वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मैथ के कुछ टॉपिक्स, एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का जो थ्योरी है आपको लिंक में दे दिया गया है, आप वहां पे जाके थ्योरी चेकअप कर सकते हैं। थ्योरी अच्छे समझ लीजिए, एक्सरसाइज जरूर आपको समझ में आएगा। मेरे वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ये एक बहुत बड़ी कहावत है, आप इसको जरूर समझें। पूरा वीडियो देखा करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक से x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इन सारे क्वेश्चनों के जो एक साथ कॉम्बिनेशन है आपको पहले वीडियो में लास्ट में दे दिए गए हैं। आप वहां पे जाके वीडियो मेरा देख के और क्वेश्चन को आप पुशअप करके वहां पे पूरे क्वेश्चन को नोट पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, 2x + 3y, x - y = 7,5। स्टूडेंट, ये दो क्रमित युग्म दिए गए हैं इन, और बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन भी देख रहे हैं आप, 2x + 3, y - 1 = 3,5। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन आप करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो ए दे रहा है, ए नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y, पहले का ए क्वेश्चन है 2x + 3y, y = 7,5। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो स्टूडेंट हम बताए थे क्रमित युग्म अगर दो क्रमित युग्म बराबर हो जाते हैं तो उनके प्रथम पद बराबर होते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम x y की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कंपेयर कर लेंगे, 2x + 3y = 7 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और ये एक सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, x - y = 5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। स्टूडेंट, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हम इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे 2y और 2 × 5 = 10। यहाँ पर हम इक्वल करके और दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेंगे तो ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 + 2 5y = -3। दिस इम्प्लाइज y = -3/5। ये y की वैल्यू हो जाएगी और इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट हम इस वैल्यू को वहाँ पे ले चल के रख देंगे स्टूडेंट। तो 2x + 3 × y के जगह पर -3/5 = कितना, 7। तो ये जाएगा 2x - 3 3 9/5 = 7। तो 2x = 7 + 9/5। तो 2x = 7 × 5 = 35, 9 35 और 9 44/5। स्टूडेंट, ये x की वैल्यू हो जाएगी 22/5। ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी y की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन। इसी तरह से आप बी नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। यदि p बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपका सॉल्यूशन कर देता हूं। p = ब्रैकेट में दिया है a, b, c और q की वैल्यू दिया है स्टूडेंट d। दो समुच्चय दे दिए गए हैं समुच्चय के रूप में। तो हमसे पूछा है ना कि p × q और q × p ज्ञात कीजिए, और पूछा है क्या कि p × q = q × p होगा। स्टूडेंट, मैंने आपको इसके बारे में थ्योरी बताया था। तो पहले हम निकाल लेते हैं p × q। तो p × q स्टूडेंट मैंने बताया था p × q निकालने में ये एक क्रमित युग्म बनाता है। क्रमित युग्म एक प्रकार का समुच्चय बनता है क्रमित युग्मों का, जिसमें p पहला एलिमेंट लेते हैं और d q का एलिमेंट लेते हैं दूसरा। तो ऐसे बनाएंगे हम पहले के एलिमेंट के साथ d का a, d, ऐसे पहले का दूसरे का d के साथ बना लेंगे b, d, ऐसे ही तीसरे का d के साथ बना लेंगे c, d, और ये क्रमित युग्म बन जाएगा। तो p, q हम ऐसे स्टूडेंट निकाल सकते हैं। ऐसे हमसे पूछा था q × p। तो q × p निकालने के लिए हम q पहला एलिमेंट लेंगे, p को दूसरा एलिमेंट। तो d का पहले एलिमेंट के साथ हम क्रमित युग्म बनाएंगे d, a, ऐसे ही d, b, ऐसे ही c, d, c, ऐसे ये बना लेंगे। अब स्टूडेंट हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि क्या p × q = d × q × p है। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कोई एलिमेंट इसमें के बराबर नहीं हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अतः जो p × q होगा इट इज नॉट = q × p। आई होप आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन। तो ऐसे स्टूडेंट आप क्रमित युग्मों को गुणन निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यदि ए बराबर दिया है 3,4, एक समुच्चय दिया है, और बी की वैल्यू दिया है 2,3,4, तो हमसे पूछा है ए क्रॉस बी की वैल्यू। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का मान दे दिया है 3,3,4 और बी की वैल्यू दे दिया है 2,3,4। तो हमसे क्या पूछा है, ए क्रॉस बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ए क्रॉस बी स्टूडेंट मैंने बताया था कि क्रमित युग्म का गुणन निकालने के लिए हम जो पहले दिया है उसका पहला एलिमेंट ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट दूसरे का ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, ये क्रमित युग्मों का एक समुच्चय बनेगा 3,2। ऐसे ही फिर 3 के साथ बना लेंगे 3,3। ऐसे स्टूडेंट 3 का 4 के साथ बना लेंगे 3,4। ऐसे ही 4 का फिर बनाएंगे तो 4,2। ऐसे ही 4 का 3 के साथ तो 4,3। ऐसे ही आगे बनाएंगे तो 4,4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू। स्टूडेंट आपको मैंने वहाँ पे एक और नॉलेज देना चाहता हूँ कि अगर हम एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, अगर ये फाइंड करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे। तो आप अपने आंसर का चेकअप भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, आइए देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2 एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 एलिमेंट है। 3 दूना 6। यूनिट इसमें देखते हैं 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे चेकअप करना है। तो आप बिल्कुल सही हैं, ए क्रॉस बी आप ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। आइए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट मैं छोड़ दिया करूंगा, आपको स्क्रीन पे उसका क्वेश्चन दिखाई देगा, फिर उस क्वेश्चन को आप अपने से करके कमेंट में जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा है यदि ए बराबर a, b, c तथा b बराबर 1,2 तो a क्रॉस b और b क्रॉस a की वैल्यू फाइंड करिए। स्टूडेंट आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं, आप अपने से करिए इस क्वेश्चन को और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। स्टूडेंट दिया है a की वैल्यू दे दिया है 0,1 और b की वैल्यू दे दिया है 0,-1। तो दिखाइए कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो स्टूडेंट फिर वही बात, आप एक a क्रॉस b पहले निकाल लेंगे, फिर b क्रॉस a निकाल लीजिएगा। अगर आप देखेंगे a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों समुच्चय बराबर नहीं हो रहा है। तो हम फाइनली कह सकते हैं a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। आई होप आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप कर भी सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। यदि एक a इक्वल टू 1,2,3 तथा b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा x जो है 5 से कम अभाज्य संख्या है। स्टूडेंट अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटती है और किसी नंबर से नहीं कटेगी और केवल 1 से कटती है। तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्या है। तो हमसे पूछा है a क्रॉस b और b क्रॉस a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं a का मान दे दिया है बुक में, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं a का मान दिया है 1,2,3 एक समुच्चय है और b क्या दे रहा है स्टूडेंट, b एक गुण रूप में लिखा गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात भी लिखी गई है, x जो है 5 से कम है अभाज्य संख्या, 5 से कम अभाज्य संख्या लेनी है आपको, 5 से कम अभाज्य लेना है। तो स्टूडेंट इस दो कंसेप्ट के साथ हमको पूछा गया है a क्रॉस b और b क्रॉस a की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों क्वेश्चन से हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं a क्रॉस b और b क्रॉस a। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम निकाल लेते हैं a क्रॉस b। स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि b में ये तो a के एलिमेंट आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि a में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, साफ साफ दिख रहा है 1 2 और 3। लेकिन b में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। b में वे एलिमेंट आएंगे जो नेचुरल नंबर तो होंगे, नेचुरल नंबर ए नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर पूरे नहीं लेने हैं स्टूडेंट, आपको 5 से कम नेचुरल नंबर लेने हैं। तो कौन कौन से संख्या हो जाएंगे इसमें, पहले उसको लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कौन सी संख्या लेनी है। तो नेचुरल नंबर में 1 आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या हैं,
3 भी ले सकते हैं हम, 3 भी अभाज्य संख्या है, बट 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो 5 से कम ही लेनी है तो हम 5 भी नहीं लेंगे, बस इतना ही रहने देंगे 1 2 3। अब इसका हमको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बनाना है, तो क्या बनेगा ए क्रॉस बी पहले। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए स्टूडेंट ए के एलिमेंट को पहले लिखेंगे फिर बी के एलिमेंट को। तो ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, फिर बी के एलिमेंट को 1, 1, फिर ऐसे ही ए के एलिमेंट के साथ इसका बनाएंगे 1, 2, ऐसे ही 1 का 3 के साथ बनाएंगे 1, 3 क्रमित युग्म। फिर 2 के साथ बनाएंगे तो 2, 1, ऐसे ही 2, 2, ऐसे ही 2, 3, ऐसे ही 3 के साथ बना लेंगे स्टूडेंट। तो 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो आई होप आप ए क्रॉस बी निकालना सीख गए होंगे। ऐसे हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, तो पहले इसको एलिमेंट को दोनों सेट सेम है तो क्रमित युग्म उसके सेम आएंगे। तो ठीक वैसे बी का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इसका, तो 1, 1, ऐसे ही 1, 2, ऐसे ही 1, 3, ऐसे हम आगे बना लेंगे 2, 1, 2, 2, ऐसे ही 2, 3, फिर 3 के साथ बना लेंगे तो 3, 1, ऐसे ही 3, 2 और 3, 3। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्रमित युग्म बना रहे हैं हम लोग। इसके बाद स्टूडेंट हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बाद हम देख रहे हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो आप साफ देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू जितनी है वही एलिमेंट बी क्रॉस ए में भी है। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये दोनों क्रमित युग्म में इनके गुणनफल बराबर हो जाएंगे दोनों समुच्चय के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि a क्रॉस b की वैल्यू दे दी गई है, a क्रॉस b की वैल्यू है 1, a, 5, a, 2, b, 2 ऐसे करके स्टूडेंट b, 1 तक दिया गया है। हमको पूछा है b क्रॉस a फाइंड करिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि a क्रॉस b की वैल्यू दे दी गई है। a क्रॉस b की वैल्यू है स्टूडेंट दिया है 1 ब्रैकेट में एक सेट दिया है a, 1, फिर से a, 5, फिर से a, 2, फिर से a, b, 2 और b, 5, नेक्स्ट ऐसे ही दिया है b, 1। ये एक सेट दे दिया गया है। हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट, b क्रॉस a की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ b क्रॉस a। तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समस्या हमारे पास क्या है कि पहले b के एलिमेंट को ले लेंगे फिर a के एलिमेंट को ले लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट a के एलिमेंट को साफ दिखाया गया है। a क्रॉस b में जो पहला एलिमेंट आता है ये a को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा एलिमेंट आता है वो b को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे सब सेट ऑफ a। सेट ऑफ a जो होगा समुच्चय a, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो स्टूडेंट a आएगा, a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक एलिमेंट और है b भी, यानी a और b आएंगे। ऐसे ही b में कौन कौन से सेट आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे b सेट में। तो दूसरे एलिमेंट को हम b से रिप्रेजेंट करते, तो 1 है स्टूडेंट 1 लिख लेंगे, फिर 5 भी है 5 को लिख लिया, फिर 2 भी है 2 भी लिख लिया, स्टूडेंट 2 ऑलरेडी ले लिया हूँ, 5 ले लिया हूँ और 1 भी ले लिया हूँ। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट आएंगे। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें, 3 दूना 6 एलिमेंट देखिए साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट ए क्रॉस बी में। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए हम बना लेंगे बहुत आसानी से। बी क्रॉस ए में एलिमेंट जो होते हैं वो पहले बी के एलिमेंट होंगे फिर ए के एलिमेंट होंगे। तो पहले एलिमेंट जो होंगे बी के, ए के साथ ए का रिलेशन बनाएंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे 1, a, फिर 1, b, ऐसे ही 5 का a के साथ 5, a, 5, b, ऐसे ही 2 का a के साथ 2, a, 2, b। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट आप मेरे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, चैनल के साथ आप मेरे जुड़े रहिए, आपको सारे के सारे टॉपिक बहुत सिंपल वे में आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी टाइप से आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके क्वेश्चन फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए क्रॉस बी की वैल्यू दे दी गई है 10, 2, 1, 2। तो समुच्चय ए के अवयव बताने हैं। स्टूडेंट जो पहला एलिमेंट होता है वही ए के अवयव होते हैं। तो देख रहे हैं आप साफ कि जो 10 और 1 हो जाएगा वो ए के एलिमेंट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, ए क्रॉस बी की वैल्यू दिया है 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4 है। तो हमको बी के अवयव बताने हैं। स्टूडेंट जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो बी के अवयव होते हैं। तो आप साफ देख रहे हैं कि जो बी के एलिमेंट हो जाएंगे वो जो दूसरे एलिमेंट है वो बी के अवयव हो जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे स्टूडेंट, तो 2 दे दिया है और क्या दिया है 4 दिया है। 2 ऑलरेडी मैं लिख लिया हूँ, 4 भी लिख लिया हूँ। तो 2, 4 ये बी के एलिमेंट हो जाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है ए क्रॉस बी, 10 नंबर क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू A,1 B,3 A,3 B,1 A,2 और B,2। तो समुच्चय ए के और बी के समुच्चय बी ज्ञात करनी है स्टूडेंट। ऐसे ही हम बता देंगे एक एलिमेंट बी के एलिमेंट, अब 2 और 4 देख रहे हैं तो समुच्चय बनाने के लिए हम ब्रैकेट में लिख देंगे, वो समुच्चय हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करता हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा ना हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ स्टूडेंट, आप खुद वर्क करिए, आप भी कुछ समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप 11, लिखा है यदि a इज इक्वल टू A,B, B इज इक्वल टू 2,3 एंड C इज इक्वल टू 3,7, तो हमको कुछ वैल्यूज दी गई हैं फर्स्ट A और B। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो A का हमसे पूछा है कि A के एलिमेंट दे दिए गए हैं, फिर से B के एलिमेंट भी दे दिए गए हैं, C भी दिया है। तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ स्टूडेंट। A बराबर दिया है A,B और फिर B बराबर दिया है B इज इक्वल टू 2,3 और C इज इक्वल टू 3,7। आई होप आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था स्टूडेंट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B यूनियन C, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहला सोल्यूशन हम कर लेते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B यूनियन C में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो B यूनियन निकालने के लिए स्टूडेंट समुच्चय हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि अभी मैंने समुच्चय वाले वीडियोस को आपको नहीं प्रोवाइड कराए हैं। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो था वो 11th-12th से रिलेट करता था, इसलिए मैंने पहले इसको बना दिया। तो समुच्चय में आप देखेंगे कि जब हम यूनियन निकालते हैं तो B के एलिमेंट और C के एलिमेंट दोनों को एक साथ लेते हैं। समुच्चय में कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार एक ही एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम A यूनियन B यूनियन C निकालेंगे। तो B यूनियन C निकालने के लिए स्टूडेंट हम एलिमेंट ले लेंगे, ये एक समुच्चय बनाएंगे 2 और 3, तो इसमें भी है तो 3 एक बार ले लेंगे और 7 है तो 7 ले लेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट A की वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रही है, A, B है, फिर क्रॉस करना है 2,3 के साथ, 2,3,7। तो A क्रॉस B में मैंने बताया था कि आप पहले एलिमेंट को A के एलिमेंट को लेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को B के एलिमेंट को लेंगे। तो A के जगह पर A2, ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे A,3, ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे A,7। आई होप आप क्रमित युग्म बनाना सीख गए होंगे। फिर B के साथ हम बनाएंगे तो B,2, फिर B,3, ऐसे ही B,7। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट समुच्चय जो हमसे पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही B का हम देख लेते हैं। तो B का स्टूडेंट आई थिंक आप कर लेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट भी कर देता हूँ सोल्यूशन इसका B का। तो A की वैल्यू दे दी गई है तो मैं लिख लेता हूँ A,B और क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो स्टूडेंट। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो B इंटरसेक्शन में हम 3 ले लेंगे और यहाँ से हम क्रमित युग्म बना लेंगे। तो क्रमित युग्म बनाने के लिए A के एलिमेंट को पहले, फिर B के एलिमेंट, तो कौन कौन से हो जाएंगे, A,3 हो जाएगा, फिर B का बनाएंगे तो B,3 हो जाएगा। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे, ये भी एक हो जाएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो ऐसे हम दोनों सॉल्यूशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो स्टूडेंट आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक में। वीडियो बहुत लंबा ना हो, मैं बार बार कहता हूं कि डे टू डे क्लास आप अटेंड करिए। तो इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट आप नेक्स्ट मेरे वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस आज के वीडियो का आज हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि A की वैल्यू दे दी गई है A बराबर 1,2 और स्टूडेंट B की वैल्यू भी दे दी गई है, B की वैल्यू है 2,3 और C की वैल्यू है, C एक सेट है, C की भी वैल्यू दे दी गई है 3,7। तो ये 3 वैल्यूज दे दी गई हैं, एक सेट दिया A, एक सेट दे दिया B, एक सेट दे दिया है C। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो आई होप आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर A क्रॉस C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं A क्रॉस B कैसे फाइंड किया जाता है।
तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए दो समुच्चय का क्रमित युग्म बना लेंगे। तो पहले एलिमेंट को ए का एलिमेंट मानेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को बी का एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट स्टूडेंट हो जाएगा ए क्रॉस बी में 1,2 ऐसे ही 1,3 बना लेंगे, तो 1,3 ऐसे ही नेक्स्ट 2,2 बोलिए 2,3 ऐसे ही बोलिए। नेक्स्ट इंटरसेक्शन हमको करना है, तो इंटरसेक्शन करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे ए क्रॉस सी के साथ। तो ए का सी के साथ बनाइए क्रमित युग्म, तो ये हो जाएगा 1,3 ऐसे ही 1,7 ऐसे ही नेक्स्ट 1, फिर 2 के साथ बना लेंगे 2,3 एंड 2 के साथ बना लेंगे 7 का, तो 2,7। आई होप आपको क्रमित युग्म समझ में आ गया होगा कैसे बनाया जाता है दो समुच्चयों का। अब स्टूडेंट साफ साफ दिया है कि हमको इनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में मैंने बताया था कि जो एलिमेंट कॉमन दिखाई दे वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट 1,2 इस पूरे सेट में है, बट इस सेट में नहीं है, तो हम 1,2 को नहीं लेंगे। तो फिर 1,3 इस सेट में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है 1,3 है, तो ये मेरा एक एलिमेंट हो जाएगा 1,3, ये कॉमन एलिमेंट। फिर 2,2 इस पूरे सेट में नहीं दिखाई दे रहा है, फिर 2,3 इस सेट में है तो इसमें भी है, तो दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो 2,3 भी कॉमन कर लेंगे। अब जो एलिमेंट कॉमन है उसको छोड़ देंगे, और हमसे यही पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। और एक खास बात मैं ये भी बताता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को एवरेज जो आप व्यू कर रहे हैं वो पूरी वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पूरे से पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और अपने दोस्तों को भी एडवाइस दीजिए कि आप वो यहाँ पर मेरे चैनल के साथ जुड़ें ताकि उनको पूरा एक संपूर्ण ज्ञान सिलेबस से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। स्टूडेंट एज ए क्लास, लाइव क्लास की तरह आप पढ़ेंगे पूरे अपने सिलेबस को। तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े चैनल के साथ, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा हार्ड वर्किंग करके आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, इसके सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।